गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कारम वीडियो लेक्चर। आज हमारा चैप्टर 2 में टॉपिक है सर्वनाम व उसके भेद। पेज नंबर 29 से लेकर 31 तक। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ देखिए। बीरबल एक चतुर व्यक्ति थे। बीरबल की बुद्धि से ऐसे ऐसे हल ढूंढ निकालते थे कि बीरबल के साथी हक्के बक्के रह जाते। बीरबल के सभी साथी बीरबल से जलते भी थे और बीरबल के प्रशंसक भी थे। इसमें बार बार बीरबल शब्द का प्रयोग हुआ है, संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है जो अच्छा नहीं लगता। इन संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे बीरबल एक चतुर व्यक्ति थे, वह अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे हल ढूंढ निकालते थे कि उनके साथी हक्के बक्के रह जाते। वह सभी उनसे जलते भी थे और उनके प्रशंसक भी थे। अब इसमें सर्वनाम शब्द आए हैं, उनके, वह, इस तरह से इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें बोलने वाला यानी वक्ता जो बात कहता है, वह श्रोता सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें आप दिया हुआ है, आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम घूमने जा रहे हैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप देखो, इसमें 3 सर्वनाम शब्द मैंने लिखे हैं। मैं तुम्हें उनके, मैं तुम्हें उनके घर ले चलूँगी। इसमें वक्ता कौन है? मैं, श्रोता सुनने वाला, तुम्हें, और अन्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमने प्रयोग किया है उसके। इस तरह से तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इसके अन्य उदाहरण दिए गए हैं। मैं, हमारा, हम, मुझको, तू, तुम आदि, ये बहुत सारे इसके उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपने लिए, अपना, जो अपने बारे में बताता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति यानी कर्ता स्वयं यानी अपने लिए करता, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम स्वयं किया, इसमें स्वयं की उसने खुद के लिए प्रयोग किया है, यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप घर जाऊंगा, अपने आप। मैं अपना काम खुद करूंगी, इसमें खुद। इसके उदाहरण दिए हुए हैं, अपने आप, खुद, स्वयं आदि। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी मिले, निश्चित यानी पक्की, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय यानी पक्का, जिसके बारे में हमें पता होता है। वह ये किताब पढ़ना चाहता था, ये हमें पता है, यही किताब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारा विद्यालय है, यह है। वह मेरा भाई है, यह, वह, ये, वे आदि, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिलती, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चित यानी पक्की जानकारी नहीं मिलती है, अनिश्चयवाचक। कोई अपना सामान यहाँ भूल गया, कोई, अब ये नहीं पता कौन। अगर किसी को पता हो तो बता दें, कोई मिलने आया है, कोई, कुछ, किसी आदि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
पर्शनवाचक सर्वनाम इसके नाम से जो पर्शन के बारे में बताता है, नाम से ही पता चल रहा है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग पर्शन पूछने के लिए किया जाता है वह पर्शनवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कहाँ जा रहे हो, कहाँ, क्या काम बाकी रह गया, बाहर कौन खड़ा है, माँ ने क्या बनाया है। ये सारे पर्शनवाचक के उदाहरण हैं। कौन, क्या, किसने, ये सभी उदाहरण हैं। इसके बाद आएगा हमारा लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी संबंध के बारे में बताने वाला सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक शब्द का दूसरे वाक्य से संबंध पता चलता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो वो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनका आपस में संबंध है। जैसे जो जैसा काम करता है वो वैसा ही फल भुगतता है। तो इस तरह से इसके उदाहरण हैं जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। इस तरह से हमारे ये 6 सर्वनाम शब्दों के भेद कंप्लीट हो गए। ओके, हैव ए नाइस डे।